इतना जोर से गेंद फेंकना कि बाउंड्री के बाहर चला जाएगा और अमरजीत उस गेंद को रोक नहीं पाएगा। उसी टाइम तुमको क्या करना है, अमरजीत को जुल्फी पकड़ करके जमीन पर लिटा देना है और 10 कोड़ा उसके पीठ पर आजमा देना है। और तुमको कहना है क्या, ए अमरजीत तुम इसी वक्त चले जाओ हमारे माँ पिता से, तुम अपने माता पिता को कहना आधा आधी राजपाट बांट लेने के लिए। अगर ऐसा नहीं किया तुम तो तुम्हारे पिता का सर काट करके दरबार में लटका देंगे। बस इतना बात तुम बोलेगा और फटाफट राज बटवारा हो जाएगा। यही दांतली दादाजी। हाँ। कान का पर्दा खोल कर सुन लीजिए। क्या वो भी है बाबुल सिंह का बेटा। हाँ। तो मैं भी हूँ अमरपति आला सिंह का बेटा। ठीक। अगर साला हमारे साथ एनसेंटी बदतमीज किया, हाँ। इतना पिटाई करेंगे गोरा बदन को काला कर देंगे। ठीक, मैं जा रहा हूँ। ठीक है तुम कहना मानो मेरा चक्कर कैसे चलता है, कैसे दिमाग को हम घुमा दिए। अब अमरजीत का पता करते हैं अमरजीत किस कोना में खेल रहा है। अब उल्टा बात उसको कहने के लिए जा रहे हैं। दोनों भैयारी में हम झंझट इसी बगीचा के बीच में करवा करके महाराज को मैं गर्दा नहीं उड़ा दिया तो फिर मेरा नाम नहीं मामा माही। बगिया बीच में होता प्रणाम दादाजी। खुश रहो पोता अमरजीत। दादाजी आप बहुत दिनों के बाद मेरे बगीचा पधारे हैं। तुमको पता नहीं है कि मेरा ठेला का दिन है? हाँ हाँ हमें भी पता है। हाँ। कृपया अपने उड़ेल किला की समाचार कहिए। बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है। हाँ। खासकर मेरी दादी और तुम्हारी दादी भी ठीक ठाक है। इधर बीच में थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया तो उसको ले गए हम। कहाँ? उसको ले गए हम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? हाँ। अच्छा। वहाँ जाकर के 7 पोखर का पानी चढ़ाए। दादाजी 7 पोखर नहीं 7 बोतल बोलिए। 7 बोतल। सही बात है 7 बोतल। 7 बोतल पानी चढ़ाए। बिल्कुल तुम्हारे दादी टनाटन है। ठीक है। हाँ। चलिए अच्छी बात। और तुम अपना दादाजी समाचार सुनाओ कि इस बगीचा के बीच में क्या करते हो। दादाजी मेरे किला की समाचार बहुत अच्छी है। अच्छा। और मैं बगीचा आया हूँ घूमने के लिए। अच्छा। क्योंकि कब तक मैं रहूँ दीवारों के अंदर। हाँ। हाँ इसीलिए मैं सोचा आज जाता हूँ अपना बगीचा, थोड़ा घूम लेंगे, कुछ फल खा लेंगे, टहल करके फिर वापस आ जाएंगे। ठीक। लेकिन तुम अकेले गेंद खेलने के लिए आया कि और कोई खेलता है तुम्हारे संग में? दादाजी हाँ। मुझे सच्चाई बताने में आपको डर लगता है। क्यों? दादा पोता में कोई तरह का वातावरण चलता है। तुमको हम कितना मानते हैं दादाजी। हाँ। आपके बारे में समग्र दुनिया जानती है कि आप एक नंबर का चुगलखोर है। पहले जानते थे। हाँ। अब तो कोई नहीं चिंता है। नरपा के लोगों ने चिंता है। 10-15 बरस पहले चिंता था, अब नहीं चिंता है कोई नहीं। इसीलिए चुगली करना छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए हैं? हाँ। मैं नहीं मानता दादाजी। अगर आप चुगली लगाना छोड़ दिए हैं अच्छा। तो आपके पास एक बेटा है
उस बेटा लगाकर कसम खाइए, मैं बिल्कुल मान जाऊंगा कि मेरे दादाजी सत्य बोल रहे हैं। बेटा मर जाएगा तो हमरे मुंह में आग कौन देगा? दूसरा तीसरा तो है नहीं। अर्थात आप चुगली लगाने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, इसीलिए सर तो खाइए, कसम खाइए। ले लारची देखी, हम चुगली करना छोड़ दिली। जितना तो तोड़ बाप हमरा बेटा का पंजा तोड़ के गंगा जी में फेंक दिल को वही दिन से छोड़ दिल। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है। अगर तुम्हारे पास में हम चुगली लड़ाने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा वही चल मर जाएगा। अब तो विश्वास है। बा दादाजी, हम तो वैसे आप पर शक कर रहे थे, माफी चाहते हैं दादाजी। इसीलिए तो मैं सोच रहा था कितने इतने वस्त्र अच्छे अच्छे कहाँ से ला रहे हैं। चोरी करके लाए ना। ईमानदार हो गए हैं ना। हाँ तो ठीक है, अब तुम बताओ कि इस बगीचा के बीच में क्या करने के लिए आए हो, कैसे आए हो, तुम्हारे संग में कौन सब है? बिल्कुल दादाजी, आज दिल्ली गढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा। और उसमें 9 लाख का पुरस्कार भी है। हाँ, और हरमजादा 51 किलोमीटर का पहुंचाया और राजमोहबा में नहीं। अच्छा। इसीलिए मेरे बड़े पिताजी और मेरे पिताजी हाँ। दोनों विचार करके हम दोनों भाई साहब को बगीचा भेजा है गेंद खेलने के लिए। अच्छा। ताकि संघर्ष पूर्वक तैयारी करके जाकर के हरमजादा के हाथों से छीन करके ला। एकदम बिल्कुल छीन करके लाना है। लेकिन इंदल सिंह, तुम गेंद खेलेगा कैसे? कैसे खेलेंगे? जानते हो इंदल सिंह क्या बोल रहा था? क्या? हमसे मुलाकात हुआ, बोला दादाजी हम दोनों भाई आए हैं गेंद खेलने के लिए इस बगीचा के बीच में। अच्छा। गेंद खेलने में थोड़ा सा डिस्टर्ब अगर अमरजीत करेगा, साले को इतना मारेंगे कि होश से बेहोश कर देंगे। कौन बोल रहे थे? इंदल सिंह बोल रहा था। इंदल सिंह? मेरे नहीं। दादाजी, हाँ, बुद्धि आपकी जगह पे है या नहीं, कहीं चली गई है? हम सुने थे। सुने थे? हाँ, सत्य बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं। बेटा मर जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, मेरे कपाल पर ठनका गिर जाएगा। तो फिर ठीक है दादाजी। उतना ही नहीं, क्या बोला? क्या बोले? अगर अमरजीत ऐसा नहीं किया, उसको तो इतना मारेंगे कि होश से बेहोश कर दे करेंगे और उनसे कह देंगे क्या है अमरजीत, तुम इसी वक्त चले जाओ दरबार में, हमारे माता पिता से कहना तुम अपने माता पिता को आधा अधिराज बांट लेने के लिए। ऐसा नहीं किया तो अमरजीत तुम सोच लो कि तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। मेरे भाई साहब ऐसे बोल रहे थे? इंदल बोल। अच्छा, तो दादाजी फिर ठीक है, अगर भाई साहब यही चाहते हैं तो मैं भी उसके साथ यही करूंगा। एकदम करना। तू है अलाय सिंह का बेटा, तू क्या रुदल सिंह का बेटा नहीं? दादाजी, अगर भाई साहब गेंद एक बार छोड़ेंगे तो मैं उसे माफ कर दूंगा। हाँ। दोबारा गेंद छोड़ेंगे तो भी मैं उसे माफ कर दूंगा। फिर अगर भाई साहब तीसरी बार गेंद छोड़ेंगे, अच्छा, तो ऐसी मार मारूंगा दादाजी कि भाई साहब याद रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर कोई तरह का दिक्कत होगा हाँ, तो तुम मुझे याद करना। बिल्कुल याद करेंगे। लेकिन मेरा नाम नहीं कहना कि दादाजी। बोल देंगे तो क्या होगा? अरे नहीं बोलना है, तुमको नहीं है विश्वास? फिर ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप जा सकते हैं, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे तब वाला पहला दया पर ठीक है, मैं भाई साहब को बुलाता हूँ, चूंकि बहुत समय बीत गए हैं। भैया सुनीला रजिया, भैया जी हमार एक बेरा आजा भैया जी, आई हो बागीचा।
साहब? बहुत टाइम लग गया है चाचा जी और पिताजी इंतजार करते होंगे कब मेरा बेटा आएगा। जी चल बहादुर शुरू कर दो। आरंभ कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं तुम्हें गेंद दिया तो सलाम से पकड़ना, हाँ हाँ गेंद छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है चल शुरू करो। सुन ले हमारा जीता बाबू हेरे जोहान, साही साही गेंदा रे बुलारुआ खेले हाँ तुमको पहले नहीं समझाया, जैसे मैं तुम्हें गेंद दे रहा हूँ तो सही सलामत से पकड़ना है, लेकिन जैसे मैं तुम्हें गेंद दिया तो छूटा क्यों? भाई साहब, हम आपको सीधे गेंद दे रहे हैं, आप कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं फेंक रहे हैं, कैसे पकड़ूं मैं? अरे बेहुदा, मैं तुम्हें सीधा गेंद दिया, तुम्हें पकड़ नहीं पाया, समझ गया? ठीक है। एक बार गलती किया, चल तुम्हें माफ किया, दोबारा गलती नहीं करना। सुना ले तू दुर्गा गई में तेरी बेहुदा, तुम यही सोचता है मेरा पिताजी बलिष्ठ है, लड़ने में चंडाल है, जो भी गलती करेंगे मेरा बड़ा भाई है, मुझे माफ कर देंगे। कान का पर्दा खोल के सुन लो, इतना पिटाई करेंगे साले तुम ले नहीं सकता है। भाई साहब, बोल। अगर आपके पास गेंद खेलने की क्षमता है ना, तो जिस प्रकार मैं आपको दे रहा हूँ उस प्रकार से हमें गेंद दीजिए। अगर तुम्हें सही सलामत नहीं पकड़ा तो कान का पर्दा खोल करके सुन लो, इतना पिटाई करेंगे याद होगा। सही से दूसरा गलती है, ठीक है। तीसरा गलती नहीं करना। बाबू है रे भेला हो गलतिया भैया हो हमारा से जागे, फेरो ना गलतिया आई हो
सावधान खड़े रहो। अमरजीत सिंह, तुम्हें कान का पर्दा खोल कर सुन लो। इसी टाइम इसी वक्त तुम चले जाओ सीधे अपने माँ और पिताजी को सामने, और माँ और पिताजी को बोल देना 24 घंटा के अंदर हमारे पिताजी से तुम्हारे पिताजी को आधा अधिराज करने के लिए, अगर हमारे पिताजी से तुम्हारा पिता आधा अधिराज नहीं बंटवाया तो साले तुम्हारे पिताजी को सर छोप करके सिंह दरवाजे में टांग देंगे। चलो जो बोल देना, हे रत्ताबा महाराजा दादाजी बोले थे अगर हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हमें याद करना एक बार, ठीक है? दादा याबा सुनीला रजिया, दादा हो हमार एक बेरा हई हो तारा दादाजी। घर में हुलमान बहु मांगे रे चुमा, हमारा तो पोता भी आबित बेरे ले काने काने तू सब लगा। अच्छा देखियो की भेले नुनु रे की सब भला रे दादाजी। हां की भला किया काने छ देखो तो एक से रुक रुक कर लोड। मुझे भाई साहब बहुत पिटाई किए हैं, मैं खून गिरे जाओ ए देखो चोट लग गई, बहुत पिटाई किया। बताइए काय पिटाई किया है बोलो। बस मेरे हाथ से गेंद छूट गया था। हाँ दादाजी। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की है, मेरे हाथ से गेंद छूटे हैं। हाँ इसलिए मुझे भाई साहब पिटाई किए हैं। अच्छा बल्कि मुझे भाई साहब 2-4 कोरा 2-4 थप्पड़ और भी अधिक मार लेते तो कोई चिंता नहीं हमें होती। तो चिंता किस बात का है बोलो। दादाजी भाई साहब ये क्यों बोले हैं कि अमरजीत सिंह जाओ तुम अपना माँ और पिताजी से बोलना, अगर 24 घंटे के अंदर मिश्राज जी को आधा आधी नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी का सर काट के दरबार में टांग दूंगा। अरे भगवान बताइए, ऐसा बात करना चाहिए। मान लेते हैं दोनों भैयारी में गेंद खेल रहा था, वो बड़ा है ये छोटा है, इसको अभी गेंद पकड़ने का बुद्धि नहीं, गेंद छूट गया मरना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं गेंदे छूट गया मारपीट किया, चलिए उस बात को भी छोड़ दीजिए। लेकिन जो चाचा दूध मिश्री मलाई इंदल सिंह को जांग पर बैठा करके खिलाया, लेकिन इंदल सिंह को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए कि रुदल सिंह को हम
सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। तो ठीक है पोता, तुम धैर्य रखो। और कुछ दादाजी, कहना? हाँ, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ से मिलेगा? हाँ। तो ठीक है, तुम जाओ दरबार में, तुम तब तक बैठो और तुमको हम माँ से मिला देते हैं। ठीक है, चलता हूँ। जाओ जाओ जाओ। अब देखिए, मार तो लगा है अमरजीत को, लेकिन उल्टा बात कहने के लिए मैं जा रहा हूं किसके नजदीक? बड़ी पुतोह के नजदीक। बोलाना चाहिए छोटी पुतोह को, लेकिन उसको नहीं बुलाने के लिए जा रहे हैं। अब हम बुलाते हैं बड़ी पुतोह को, उसको उल्टा सीधा पढ़ा करके देखिए दरबार का क्या नतीजा करवाते हैं। रुदल सिंह, तुम सोच लेना कि तुम्हारे हम गर्दा नहीं उड़ा दिए तो फिर मेरा नाम नहीं मामा माही। अब पुतोह सुना लो, तू नहीं ना बाली है। जोरी मिनती करिए मामू जी करिया झुकिए मिनतिया करिए मामू जी जोगा जोगा
जी। खुश रहो पुतहु, खुश रहो, जुग जुग जियो, जुग जुग राज करो पुतहु, जुग जुग राज करो। कहिए मामू जी, उज्जैन किला की समाचार यार बिल्कुल ठीक ठाक है। बिल्कुल तुम्हारे पूरे परिवार के कृपा से, ईश्वर के दया से, माँ भगवती के दया से बिल्कुल ठीक ठाक है। कोई प्रकार की दिक्कतदारी तो नहीं है? कोई दिक्कतदारी नहीं है। अच्छा तुम अपना महापा किला का समाचार सुनो। अच्छा, मेरी मवा किला की समाचार सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ। मामू जी, मेरी मवा किला की समाचार ये समाज के कृपा से, शिव गुरु की दया से, माँ भगवती की दुआ से हाँ। कोई प्रकार की दिक्कतदारी नहीं, बहुत अच्छी, बहुत खुशहाली, बहुत हरियाली से चल रही है। पारस पूजा है मोबी में। अच्छा। मिट्टी छुए सोना बन जाए। हम बताइए, पारस पूजा है मोबी में, मिट्टी छुए सोना बन जाए। हाँ बाबू जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? आज के दिन अशुभ चल रहा है पुतो। क्या? आज वही होता है जो कि पारस पूजा है मोहबी में। आज मिट्टी छूने से सोना नहीं होगा, आज सोना छूने से मिट्टी होगा। बात कीजिए, हम सही बात करते हैं। कौन ऐसा माई की लाल भारत में पैदा लिया है कि हमारी मोबी राज को सोना छूने से मिट्टी बना देगा? कोई बाहर की बात नहीं है पुतो, ये अपनी घर की बात है। घर की बात? हाँ। मैं समझी नहीं। नहीं समझी? आला रुदल दोनों भैयारी दरबार में विचार विमर्श किया, जो कि 51 किला में दिल्लीगढ़ के राजा पृथ्वी चौहान अच्छा क्रिकेट मैच का बाजी रखा है, वहां मेडल भी रखा हुआ है, तो वही महापा किला में टीका नहीं दिया। अच्छा, दिल्लीगढ़ के राजा मोबी किला में टीका नहीं दिया? हाँ, इसी बात से लेकर के दोनों भाई विचार विमर्श किया। बोला कि जैसे महापा किला को छोटा जात बना करके महापा किला में हमको टीका पत्र नहीं दिया, तो चलो कोई बात नहीं है। दोनों भैयारी में एक एक बेटा है, दोनों बेटा को मैदान के बीच में पठा और गेंद खेलते खेलते मस्ती आएगा तो दोनों भैयारी को मैं उस मैच में भाग देंगे। यानी कि आपके कहने की मतलब है कि दोनों भैयारी में विचार विमर्श किया कि दोनों बेटा को मैदान के बीच गेंद खेलने के लिए देते। गेंद खेल कर जब वो तैयारी हो जाएगा तो दिल्ली राज पर चढ़ाई करेगा, वहां की मेडल जीत कर मोबी राज मेडल जीत करके जाएगा। आगे बोलिए। आगे बात ऐसा है पुतो, दोनों भैयारी मैदान के बीच में गेंद खेलने लगा, तब तक में हम आ रहे थे। हम जाकर के अपने एक ठो वृक्ष जो है पीपल का पेड़, हाँ बोलिए ना, उसी जगह छुपक करके देखने लगे कि दोनों बच्चा कौन गेंद खेलता है, क्योंकि मेरा तो उतना नहीं दिखाई देता है, बुढ़ा हो गया, कुछ कम सुझाई देता, तो इसीलिए हम देखने लगे। जबकि दोनों भैयारी में गेंद फेंकने लगा, इंदल सिंह फेंका, अमरजीत लोका, अमरजीत फेंका, इंदल सिंह लोका। उसके बाद ऐसे दौरान में अमरजीत ऐसा गेंद बैट पर दे करके फेंका कि बाउंड्री के बाहर चला गया गेंद, इंदल सिंह नहीं रोक पाया। इंदल सिंह को उस मैदान के बीच में इतना पिटाई किया अमरजीत, क्या इतना पिटाई किया, जुल्फी पकड़ करके मैदान के बीच में लेटा दिया और इतना जोर से लात मारा कि इंदल सिंह का एक ठो पंजरा का काठी कड़क कर गया। पगलार तो नहीं के लिए यार, हम सही बात करते, पगलाए नहीं, सही बात करते। जना उठा गया तो मार लिया, मैं कहिएगा हमरे था नहीं नहीं, तो सिंपल बता रहे थे, जैसे उसका लात चला। अच्छा